जय हिंद। तो देखिए आज हम यहाँ पे खेल कूद से संबंधित चीजें चालू करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने लेक्चर बनाए थे तो हिस्ट्री में कुछ लेक्चर हो गए हैं और भी हम जीएस का पूरा कंटेंट जो तो करेंगे। उसमें से हमें लगा कि एक जो स्टैटिक जीके है उसको भी साथ साथ लेकर के चलते हैं तो कुछ ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको खेलों में आज चालू करना है तो हम सबसे पहले ओलंपिक खेल के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल और इसके बाद एशियाई खेल और इसके बाद फिर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सारी चीजों के बारे में जो है तो डिस्कस करेंगे। उनमें से जो हमारी शब्दावली होती है क्रिकेट से संबंधित तो उसके बारे में, कुछ जैसे बॉल का वजन, बैट का जो हो तो लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें भी कई बार जो हो तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हो तो जो फेमस जो खिलाड़ी होते हैं खेलों से संबंधित उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम खेल कूद कर रहे हैं तो वो हम करंट के जो हो तो मैटर से नहीं कर रहे हैं, इसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको लेकर के कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम ओलंपिक की बात करेंगे तो ओलंपिक का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से जो हो तो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद फिर करंट का जो विषय है तो जब पेपर एग्जाम जब नजदीक आते हैं तो उस टाइम पे जैसे ओलंपिक से जो लास्ट ओलंपिक हुए हैं उनके बारे में जो हो तो फिर कुछ चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे ओलंपिक के बारे में। तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है तो कब हुई? 776 ईसा पूर्व में। कब? 776 ईसा पूर्व में जो यूनान है वहां पर हुई थी। कहां पर? यूनान में। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो ये जो आधुनिक ये जो ओलंपिक है तो कुछ दिन पहले हुआ और इसके बाद बीच में वहां पर एक राजा हुए, शासक हुए, जिनके टाइम में बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर आधुनिक समय में कब हुआ? तो आधुनिक समय में 1996 में चालू हुआ। माफ करिएगा, 1896 में चालू हुआ। कब हुआ? 1896 में चालू हुआ। कब हुआ? 1896 में चालू हुआ। ठीक है, और कहां पर हुआ? तो ये भी यूनान, एथेंस में। यूनान, एथेंस में। एथेंस जो शहर है यूनान का, वहां पर ये पहली बार हुआ। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें हम तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? तो 1894 में की गई थी। कब की गई थी? 1894 में की गई थी। देखिए यहाँ पे समझते हैं आगे। यहाँ पे बगल में मकान में कुछ काम चल रहा है तो आवाज आ रही थी, तो मैं सोचा कहीं वीडियो में आवाज आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन है माइक में तो आवाज आ नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं आगे हम। यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो मुख्यालय कहाँ पे है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। लोसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, आधिकारिक भाषा की यदि हम बात करें तो इसमें से कौन कौन सी है? फ्रेंच है और कौन सी है? अंग्रेजी है। फ्रेंच है और अंग्रेजी है। ठीक है, फ्रेंच है और अंग्रेजी है। समिति में सदस्य देशों की यदि बात करें कि कितने देश हैं तो यहाँ पर 105 देश अभी सक्रिय भूमिका में है इसमें। ठीक है, यदि पहले अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो कौन थे? डिमिट्रियस विकेलस। डिमिट्रियस विकेलस या विकेलास दोनों नाम आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यदि हम आगे बात करें कि इसमें शीतकालीन पहली बार शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, यदि पैरा ओलंपिक की बात करें यानी जो विकलांगों के लिए जो ओलंपिक का खेल था तो वो कब चालू हुआ? तो 1960 में पहली बार। ठीक है, यदि हम बात करें आगे कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी तो 1924 में भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। तो ये डेट सेम है तो थोड़ा सा इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें कि पहली बार भारतीय ओलंपिक समिति जो थी तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जे टाटा थे। कौन थे? जे टाटा थे। ठीक है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो भारतीय महिला, पहली बार जो भारतीय महिला सदस्य के रूप में बनी तो उनका नाम क्या है? नीता अंबानी। क्या था? नीता अंबानी। ठीक है, क्या था? नीता अंबानी। और ये क्या नाम है इनका? नीता अंबानी। और ये अभी लगभग कब तक रहेंगी?
तो ये 70 वर्ष की अवस्था एज तक रहेंगी और ये 2016 में बनी है। कब बनी है? 2016 में अभी ये बनी है, 2016 में बनी है। और ये अभी जब 2016 में बनी तो इनकी एज 52 साल थी और ये 70 वर्ष की अवस्था तक ये जो तो सदस्य रहेंगी। तो इसमें से लगभग 18 साल, तो इसमें से यदि आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2034 तक। कब तक? 2034 तक के लिए ये लगभग इसके सदस्य रहने वाले हैं। ठीक है। यदि हम ओलंपिक ध्वज की बात करें, ओलंपिक यदि हम ध्वज की बात करें तो यहाँ पर जब आप एक बार जरूर बोलूंगा कि गूगल में आप इसकी इमेज जरूर निकाल करके देखें। यहाँ पे आप देखेंगे तो आसमानी कलर का, ब्लू कलर का एक सर्कल होगा। तो ये जो है तो किसका प्रतीक है? ये यूरोप का 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। ये जो इसका जो ध्वज है, तो ये जो 5 सर्कल है तो 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। तो ये नीले कलर का है। किस कलर का? नीले कलर का। तो ये किसको दर्शाता है? यूरोप कॉन्टिनेंट को। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है तो ये है किस रंग का? केसरिया रंग का, केसरिया रंग का है, भगवा रंग का। तो ये किसको दर्शाता है? ये एशिया को दर्शाता है। ये किसे दर्शाता है? एशिया को दर्शाता है। और ये फिर जो काला रंग का है, काला रंग का है, तो ये अफ्रीका को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अफ्रीका को दर्शाता है। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये रेड कलर का है, लाल रंग का, तो ये अमेरिका को दर्शाता है। अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों आ जाते हैं। और यदि यहाँ पे बात करेंगे तो ये हरे रंग का है। और ये किसको दर्शाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। किसको भी दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है। तो ये मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। बाकी आपको कैसे याद करना है इजीली, तो आपको गूगल से इसकी इमेज निकाल करके देखनी है। तो कलर के साथ ये जब देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। ओलंपिक जो खेल होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य होता है तेज, ऊंचा, बलवान। ठीक है। और अभी हाल ही में 2021 में एक शब्द इसमें और जोड़ा गया है, एक साथ। क्या? एक साथ। तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना है इसको। यदि ओलंपिक मसाल की बात करें कि ओलंपिक में जो मसाल होती है तो उसकी शुरुआत कब से हुई? ओलंपिक में जो मसाल जलाई जाती है तो उसकी शुरुआत 1928 से हुई। कब से हुई? 1928 से हुई। ठीक है। कब हुई? 1928 से हुई। और ये होता कहाँ है? यही जो यूनान है, तो इसमें एथेंस के आसपास एक जो हो तो एक मंदिर है, थेरा का मंदिर। तो वहां पे सूरज की रोशनी से डायरेक्ट जो हो तो इस मसाल को जलाया जाता है। और इसके बाद फिर जिस जगह पर खेल होता है, जिस जगह पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, वहां पर लेकर जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे यदि शपथ की बात करें तो जो शपथ ग्रहण होता है ओलंपिक खेलों के दौरान, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1920 से हुई थी। ठीक है। इसको बहुत ज्यादा सब रटना नहीं है, बस आपको नजरों के सामने से गुजारना है एक बार जल्दी से। ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक यदि बात करें तो किसने जीता है? कौन सा खिलाड़ी है? तो ये माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स जो है तो इन्होंने 28 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 28 पदक। और 28 पदक में 23 स्वर्ण पदक हैं और 3 यहाँ पे सिल्वर पदक हैं और 2 जो है तो ब्रॉन्ज पदक हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने 28 पदक जीते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के। कहाँ के हैं? यूएसए के। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो तैराकी से। किस संबंधित हैं? तैराकी से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे यदि हम बात करें तो भारत की ओर से ओलंपिक में जाने वाले पहले व्यक्ति जो कौन है? तो भारत की ओर से पहले व्यक्ति थे नॉर्मन पिजार्ड। कौन थे? नॉर्मन पिजार्ड। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? नॉर्मन पिजार्ड। ये जो हो तो पहली बार जो हो तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में शामिल हुए थे। ये एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो क्रिकेट की बात करें इसमें तो 1900 में पेरिस ओलंपिक में, कब? पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को पहली बार और आखिरी बार शामिल किया गया था। ठीक है। पहली बार और आखिरी बार यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। ठीक है। यहाँ से यदि हम और आगे के कुछ पॉइंट देखें तो इसे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं।
यदि महिला में बात करें कि महिला में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीते, तो लैरीना लावेलिना, किसने, लैरीना लावेलिना ने महिलाओं में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, इन्होंने कितने पदक, 18 पदक जीते हैं। 18 में 9 जो हो तो स्वर्ण पदक हैं और जो हो तो शेष रजत और सिल्वर है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, लारीना लावेलिना। तो ये कौन है, महिलाओं में सबसे अधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे भारत की ओर से पहली महिला, पहले जो पुरुष जो व्यक्ति गए थे तो नॉर्मन पिजार्ड थे, और जो प्रथम महिला, फर्स्ट महिला जो गई थी, फर्स्ट महिला भारत की ओर से जिन्होंने भाग लिया, भारत की ओर से, तो कौन थी, वो थी मैरी लीला राव। कौन थी, मैरी लीला राव। कौन थी, मैरी लीला राव। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। यदि हम आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक ही 1900 में क्या हुआ था कि एक कबूतर, जिंदा कबूतरों के ऊपर निशानेबाजी जो तो की गई थी। ठीक है, जिंदा कबूतरों के ऊपर निशानेबाजी की गई थी इसी पेरिस ओलंपिक में। यदि हम आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर फाइनल में, एथलेटिक्स फाइनल में प्रथम एथलेटिक्स, फर्स्ट एथलेटिक्स कौन, भारतीय। ठीक है, फर्स्ट भारतीय एथलेटिक्स, भारत के कौन थे, तो कौन थे, मिल्खा सिंह। कौन थे, मिल्खा सिंह। ठीक है, जो एथलेटिक्स में जो पहली बार जो तो पहुंचे तो कौन थे, मिल्खा सिंह थे। कौन थे, मिल्खा सिंह थे जो फाइनल में पहुंचे थे। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें कि महिलाओं में जो ओलंपिक में पहली बार पहुंचे, महिलाओं में जो पहली बार ओलंपिक में पहुंचे फाइनल में। ठीक है, कहां पर, महिला में फाइनल में ओलंपिक में जो पहुंचे तो कौन थी, पीटी उषा। कौन थी, पीटी उषा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, पीटी उषा पहली महिला थी फाइनल तक पहुंचने वाली। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद हो गई होगी। यदि यहाँ पे हम और आगे बात करें तो यहाँ पे मेरे समझ से ओलंपिक का ये काफी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब इसके अलावा जो भी मैटर बचता है तो वो लगभग करंट अफेयर में आ जाता है। किस में आ जाता है, करंट अफेयर में। तो ये हम ओलंपिक का यहीं पे जो हो तो खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे राष्ट्रमंडल से संबंधित, और राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल हमारे एक ही जो तो लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सारी चीजें करेंगे। उससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनको करेंगे, उससे संबंधित जो हमारी शब्दावली है वो समझेंगे, और जो कुछ चीजें जैसे खेल के मैदान को क्या बोलते हैं, हॉकी किस जगह पे खेला जाता है, क्रिकेट के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, फुटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, इनमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कई बार वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खास करके एसएससी वगैरह में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो वहाँ के लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये काफी शार्ट में मैंने बताया है, तो कम समय में क्विक रिवीजन करने के लिए काफी जो तो बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।